खुशी तो हो ही रही होगी, बट खुशी का परसेंटेज कितना है? बहुत ज़्यादा सोच के तैयारी करी थी कि इतना वाला नहीं है। 11 तक तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी क्लैट नाम की चीज़ भी है कोई। क्लैट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया सीसी में। मैं भी ऐसे क्यूरियस था, दोस्तों के साथ गया, दोस्त सारे हट गए। मेरे को मैं स्कूल के साथ में मैं ऐसे तैयारी कर पा रहा था, टीचर भी समझ पा रहे थे। 12th में मेरे को थोड़ा लीव दे रहे थे साथ में, तभी मैं क्लैट का कर पाया, वरना तो मेरे हिसाब से मुश्किल था अगर मैं बाहर इंस्टीट्यूशन में लगता। टीचर्स का मैं ले आऊँगा जिन्होंने पूरा साथ रहा मेरे साथ, चंद्रभान सर, ज्योति मैम, करण सर और रितिका मैम। अच्छा, मैथ्स वाले क्वेश्चन इजी थे? हाँ इजी थे, बाद में मैंने ध्यान दिया तो देखा इजी थे, लेकिन तब पैनिक कर गया था तो मैं छूट गया वो। आप सेटिस्फाइड हैं अपने हॉस्टल के स्टडी वाले एनवायरनमेंट से? स्टडी वाले एनवायरनमेंट से हॉस्टल के बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। नमस्कार, वेलकम टू द नोज़गे स्टार्स। दोस्तों, आज हमारे साथ है जयंत मिड्डा, जो नोज़गे स्टार हैं। असल में नोज़गे स्टार है क्योंकि इन्होंने क्लैट क्लियर किया है 708 रैंक लेकर, और आज ये हमारे नोज़गे स्टार प्रोग्राम का हिस्सा है। तो जयंत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। थैंक यू मैम। और वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, आपने 708 रैंक लिया है, ये रैंक लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी तो हो ही रही होगी, बट खुशी का परसेंटेज कितना है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, मतलब परसेंटेज आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी खुशी है। हाँ जी बहुत। आपने सोच रखा था कि आप इतनी अच्छी रैंक लेकर आ जाएंगे? मैंने तो अज्यूम किया था कि 1000-1200 में आ जाएगा। हाँ। औखा सौखा कैसे भी किसी भी एनुअल में चल जाऊंगा। 708 आ हाँ गया जी, है ना? बढ़िया आ गया। अच्छा, जब आप स्टडी कर रहे थे तो माइंड में कहीं ना कहीं था कि मैं इस तरह से रैंक ले आऊँगा? हाँ जरूर था, वरना था नहीं तो फिर तो आ ही नहीं सकता था कैसे ही। अच्छा। सोच के तैयारी करी थी कि इतना वाला नहीं है। आपने जब 11th में ये कॉमर्स लिया तो ये सोच रखा था कि मेरे को क्लैट क्लियर करना है और इस तरह से ऐसी ऐसी रैंक लेके आनी है और इस तरह से टॉप करना है? आई थिंक आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। हाँ जी बिल्कुल भी नहीं, मैं सोचा भी नहीं था, क्योंकि 11 तक तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी क्लैट नाम की चीज़ भी है कोई। हाँ, कि क्लैट क्या होता है। हाँ बस जी। सीधा कॉमर्स ले लिया। हाँ जी। हाँ। मैं तो बस 11th का आधा साल पूरा हुआ था, क्लैट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया सीसी में। मैं भी ऐसे क्यूरियस था, दोस्तों के साथ गया, दोस्त सारे हट गए, मैं अकेला चलता था, अटका रहा वहाँ पे, फिर अब यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, अब यहाँ पर पहुँच के काफ़ी खुशी महसूस कर रहे होंगे। आपको क्लैट करने के लिए किसने इन्फ्लुएंस किया या किसने गाइड किया कि आप इस तरह से क्लैट क्लियर करो? पहले तो कुछ नहीं था ऐसा, जब नया नया आया था, बच्चों वाले शौक थे, ऐसे मूवियों में देखते हैं अपने। अच्छा। जनों को लो का पता होता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं वो ऐसे। ठीक है। वो सोच के गया था, बाद में पता चला तो ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। फिर भी ऐसे जचा था, मतलब बढ़िया लगा था मेरे को। 11th में कैसा रहा कॉमर्स का एक्सपीरियंस? 11th में बढ़िया था, ज़्यादा बढ़िया वैसे था। पढ़ाई थोड़ी कम थी, 11th क्लास थी, हाँ। मज़े ज़्यादा किए थे, अच्छा। लेकिन साथ में पढ़ भी रहे थे, बढ़िया गया एकदम। अच्छा, तो 11th में ये सोच लिया था कि मुझे क्लैट क्लियर करना है, क्लैट को फाइट करना है, ऐसा कुछ? तब तक तो मैं थोड़ा ऐसे क्या कहते हैं, उसे ढीला था इस काम के लिए कि क्लैट करना है नहीं करना, क्योंकि पहले घर वालों के विषय से मेरी तो फिर CFA करने का था, क्लैट का मेन नहीं था। लेकिन जब 12th चालू हुई, माहौल सीरियस होने लग गया कि कहते साल के अंदर ही क्लैट का एग्ज़ाम आ रहा है, तैयारी करना चालू करो। फिर मैंने मन डटा लिया कि कर लेते हैं, बाद में फिर और कुछ तो करना पड़ेगा ही, पहले इसको करना ज़्यादा बढ़िया है फिर। हाँ, मतलब स्कूल में आपकी क्लासेस के साथ साथ 11th-12th के साथ साथ आपको सीसी का इतना अच्छा चांस मिल रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव जो सेल मिला है आपको कि आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, तो इसका बेनिफिट मिला आपको? बिल्कुल, बहुत बहुत बेनिफिट मिला मेरे को। स्कूल के साथ में मैं ऐसे तैयारी कर पा रहा था, टीचर भी समझ पा रहे थे। 12th में मेरे को थोड़ा लीव दे रहे थे साथ में, तभी मैं क्लैट का कर पाया, वरना तो मेरे हिसाब से मुश्किल था अगर मैं बाहर इंस्टीट्यूशन में लगता। स्कूल में डमी वगैरह लेना पड़ता, 12th फिर मुश्किल हो जाती है, और अभी बढ़िया चल गया ऐसे। ओके जयंत, आपने क्लैट क्लियर किया है इतनी अच्छी रैंक लेकर, तो क्लैट क्लियर करने का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? वैसे बहुत जने थे, मैं एक नाम ले नहीं सकता, लेकिन टीचर्स का मैं ले आऊँगा जिन्होंने पूरा साथ रहा मेरे साथ। चंद्रभान सर, ज्योति मैम, करण सर और रितिका मैम। ठीक है, इन्होंने आपको पुश किया, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे ये आपको सीसी में? रितिका मैम इंग्लिश पढ़ाती थी, मेरे वर्ड मीनिंग वगैरह कमज़ोर थे, मैम ने मैं मेनली वो कराई, या फिर लिटरेरी डिवाइसेस, वर्ब्स वगैरह जो पहले छोटे बच्चे करते थे तो भूल गए थे, वो वापस हो गए। अपने ज्योति मैम ने लीगल कराया, नया सब्जेक्ट था वो तो बिल्कुल, फिर भी मैम ने करा दिया हमें, 1.5 साल डटे रहे, हो गया बढ़िया। करण सर ने जीके कराई,
मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, मतलब ऐसे याद करना औखा था। अच्छा, लगता नहीं है रैंक लेकर आपकी मेमोरी वीक है, ये आप गलत बोल रहे हो। मतलब बिल्कुल ऐसे लाइन टू लाइन याद करना औखा था। अच्छा, सर तो रटना, हाँ रटना। सर तो फिर भी लेकिन डटे रहे, मतलब रोज रोज हो गया फिर कैसे ही जीके का भी। फिर चंद्रभान सर, मैथ मैंने ली हुई है 5th सब्जेक्ट में, वहाँ पर भी सर ने हेल्प करी बहुत, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा वीक था, मतलब साइंस वाली मैथ होती नहीं सौखी। अच्छा, हाँ, वहाँ पर भी सर ने करा दिया। यहाँ पे क्लैट वाली मैथ में भी बहुत मेहनत करी सर ने। तो मतलब आपको लगता है कि आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत के साथ साथ टीचर्स ने भी डबल मेहनत की है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि मतलब बच्चों को किसी तरह से लर्न होना चाहिए, उनके माइंड में वो चीज़ बैठनी चाहिए कि हाँ, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। कर लेंगे। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पेपर आया आपके सामने तो क्या फील हुआ? जब क्वेश्चन पेपर आया था, पहले तो जब बंद था हमें परमिशन नहीं दी थी, फिर OMR वगैरह फिल किए, बाद में फिर क्वेश्चन पेपर जब खोल के देखा तब तो देखा इजी बहुत था। शुरुआत के सेक्शन इजी बहुत थे। इंग्लिश निकल गया, बहुत इजी निकला था, मतलब तैयारी जिस हिसाब से करी थी उस हिसाब से बहुत इजी आया था। जीके कर लिया, जीके में सारे आंसर सी पैसेज में थे लगभग। ओके। हाँ जी, जीके निकाल दिया। फिर लीगल में मेरे को वैसे ही, मतलब बच्चे वैसे क्या करते हैं, वैसे ही लीगल के लॉ वगैरह पहले पढ़ के जाएंगे, सीधा क्वेश्चन दे देंगे। मैंने पैसेज साथ में पढ़ता था, लेकिन मेरे को आदत थी है, पैसेज पढ़ के लीगल का भी इजी निकल गया, लेकिन बाद में लॉजिकल की बात आ गई। लॉजिकल में हार्ड निकल गए। अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग के 3 सेक्शन इजी निकल के बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाए, आगे के 2 सेक्शन हार्ड कर दिए ताकि बच्चों को उसमें बाकी टाइम निकल जाए। फिर लॉजिकल में तो हमें पता चला था कि 5 क्वेश्चन कोई एक सेक्शन उसका वो गलत था। मैंने तो उसमें लेकिन 3 बजे अटैम्प्ट कर लिया उसको, मैंने कहा हो कैसे नहीं था, लेकिन बाद में छोड़ा, फिर टाइम निकल रहा था। फिर मैथ में आए, लॉजिकल में पैनिक कर गया था मैं इस चक्कर में, तो मैथ में थोड़ा कम रह गए, इस चक्कर में इतने रह गए, वरना शायद और आ सकते थे। अच्छा, मैथ वाले क्वेश्चन इजी थे? हाँ इजी थे, बाद में मैंने ध्यान दिया तो देखा इजी थे, लेकिन तब पैनिक कर गया था तो मैं छूट गया वो। तो मतलब अगर आप उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते तो आप कर सकते थे? हाँ जी, ये क्लैट वालों में लगभग हर बच्चे साथ होता है, पैनिक कर जाते हैं तो आंसर थोड़े कट जाते हैं, ये बात हुई फिर यहाँ पे। मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आया आप उसको माइंड रिलैक्स करके रीड करो, 2 मिनट 10 मिनट दो उसे, है ना? हाँ जी, लेकिन थोड़ा टाइम देख के देना, टाइम देख के टाइम कम होता है क्लैट का पेपर जितना बड़ा है उस हिसाब से। अच्छा, ये सोचा था फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट टाइम क्लैट अटेंड किया था ना, हाँ जी बिल्कुल। तो सोचा था फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा? सोचा नहीं था, मैं तो अंजलि मैम वगैरह हम कह रहे थे कि तैयारी कर हो जाएगा, मैं तो ऐसे कह रहा था ज़्यादा उम्मीद ना रखो, अगले साल करूँगा ऐसे, अब शायद होएगा। अभी आपने ट्रायल के लिए दिया था? हाँ जी, सोचा तो यही हुआ था एक बार। अच्छा, जब रिजल्ट आया तब क्या फील हो रहा था, मतलब आसपास के लोग, टीचर्स? बात ये थी कि रिजल्ट का डेट था 10 तारीख का, उन्होंने जल्दी प्रीपोन करके 8 का कर दिया। संडे का दिन था। मैं सो रहा था, पीछे से मैम का फ़ोन आ गया वार्डन पास, सर ने मेरे को उठाया, कहते रिजल्ट आ गया, चेक किया तो देखा कि इतने नंबर आए हुए थे। मैं तो आधी नींद में था, साथ के दोस्त सारे खुश हो रहे थे, भाई साथ में हो गया, चल ठीक है बढ़िया नंबर आ गए। कुछ ढोल वोल बजाए क्या फिर? हाँ जी, अगले दिन स्कूल आए थे सुबह, ढोल पूरे बजे थे। अच्छा, बढ़िया, मतलब पूरे स्कूल को पता चल गया था भाई रैंक अच्छी आई है। बिल्कुल। अच्छा, आपको हॉस्टल में जो स्टडी का माहौल है वो किस तरह का मिलता है? हॉस्टल में शेड्यूल है, तो फिर जिस टाइम स्टडी का टाइम होता है तो पूरा स्टडी का माहौल है, वरना तो हॉस्टल में बच्चे हैं, हाँ, मस्ती करते हैं। हाँ जी, मिल जाता है पूरा टाइम आपको स्टडी करने का, आपने जितना टारगेट कर रखा है कि उतना, जैसे होता है कि आपने टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं कि इतना इतना मुझे करना है, तो इस तरह से मिल जाता है आपको टाइम? पर्सनली मैं कहना तो मेरे को तो मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो कहते हैं कि ज़्यादा टाइम चाहिए, उनको सर से बात करते हैं, वो उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। आपको जितना टाइम मिलता है उतना इनफ है? हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। टेंशन। आप सेटिस्फाइड हैं अपने हॉस्टल के स्टडी वाले एनवायरनमेंट से? स्टडी वाले एनवायरनमेंट से हॉस्टल के बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। नोजगी स्कूल का हॉस्टल कैसा लगा? नोजगे स्कूल को, अपने हॉस्टल को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या फैसिलिटीज़ वाइज देखें तो कोई मुकाबला नहीं है, मैं कह सकता हूँ। Best है। यहाँ पे आसपास में बेस्ट है, वरना अगर थोड़ा बाहर जाएँ तो मैं वहाँ पे फिर उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा है, 2.5-3 लाख में अपनों को इतना बढ़िया मिल रहा है, मैं कह नहीं सकता और कोई मिलेगा आपको। और स्कूल, नोजगी स्कूल कैसा है, इसकी एकेडमिक कैसी लगी आपको? आपने यहाँ पे एडमिशन कब लिया था? 8th क्लास में एडमिशन लिया था। 8 से लिया और अभी आप 12th में हो, तो आपका ये 4-5 इयर्स का जो जर्नी थी उसमें आपको नोजगी स्कूल कैसा लगा? नोजगी स्कूल बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे, तो पिछले जो स्कूल में मैं रहा हूँ तो वहाँ से तो बढ़िया रहा यहाँ पे। बेस्ट है। हाँ जी। किस तरह का एकेडमिक्स कैसी रही है यहाँ पे और किस तरह की फैसिलिटी है नोजगी के बारे में बताइए कुछ अब आप। फैसिलिटीज़ तो स्कूल का सोचोगे आपके दिमाग में जो आएगा सब मिल जाएगा यहाँ पे, और कुछ मैं कह नहीं सकता इसके बारे। बाकी एकेडमिक्स की बात करें, टीचर्स भी बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे,
जैसे हम सीसी के सेक्शन में हैं, टीचर्स लगभग थोड़े ज़्यादा यंग ही है, मतलब हमारी उम्र के, तो बात समझ जाते हैं हमारी, हमारे सेंटिमेंट्स वगैरह, हाँ सेंटिमेंट समझ जाते हैं हमारे। कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि अभी मस्ती के मूड में है या स्टडी के मूड में है, या फिर इनको किस तरह से पढ़ाना है। हाँ जी बिल्कुल, समझ जाते हैं हमारी बात, फिर ऐसे ज़्यादा कहना नहीं पड़ता ऐसे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है नोज़ स्कूल का? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, जैसे अभी हर टाइम कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, कुछ ना कुछ बन रहा होता है, आप कमी कोई महसूस नहीं करोगे। अभी आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पे बना हुआ? फूड कोर्ट अच्छा लगता है, स्विमिंग एरिया अच्छा लगता है, या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अच्छा लगता है क्या, या शूटिंग रेंज? मैं शूटिंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, वैसे था तो सही मन पहले, लेकिन बाद में कहा छोड़ो चल कैसे ही। लेकिन कॉम्प्लेक्स में शूट करते हैं। हाँ कॉम्प्लेक्स बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह हैं। क्रिकेट का रह गया, लेकिन वैसे एरिया नहीं है ऐसे क्रिकेट का, लेकिन बाकी सब स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे। और स्मार्ट बोर्ड पिछले साल लगे थे हर क्लासों में, वही बहुत बढ़िया यहाँ पे किया है इन्होंने। मतलब वो हेल्पफुल रहे हैं आपकी स्टडी के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हम जब भी जरूरत पड़ जाए ऐसे वहाँ से गूगल में कुछ डाउट वगैरह हो रहा है, खोल लो ऐसे। जैसे हमारा वीकली टेस्ट का दिन हो गया, वीकली टेस्ट कुदरती लास्ट पीरियड में है, और कोई मैम ने हमें ऐसे वेला छोड़ दिया, सिलेबस हो गया कि अब एक बार आराम कर लो, आज कल से पढ़ाई करेंगे। हमने वहाँ पे यूट्यूब में वीडियो खोल ली, या फिर ऐसे हमने वेबसाइट में समरी वगैरह देख ली चैप्टरों की, पढ़ाई कर ली, फिर टेस्ट कर लिया ऐसे। मतलब चैप्टर से रिलेटेड आप वीडियोस देख लेते हो जो आपके टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहता है? हाँ जी, वैसे मोटिवेशनल वीडियो भी वगैरह चला देते हैं सर, ऐसे अपने जीके वगैरह के लिए वीडियो नॉलेज के लिए चला देते हैं। मतलब एंटरटेनिंग वे में आप लोग स्टडी करते हो? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे वो प्रेशर नहीं रहता कि ओ हो पढ़ो रट्टा मारो, ऐसा कुछ नहीं है? अगर आप लास्ट में ऐसे छोड़ोगे फिर तो प्रेशर बन जाएगा, साथ में चलता रहोगे, जो टीचर बोल देंगे फिर तो बिल्कुल नहीं एकदम। मतलब कंटिन्यूटी रहनी चाहिए आपकी स्टडी में और क्लासेस में भी, और इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। आपको जो क्लैट के लिए आपने स्टडी की, स्टडी का माहौल के लिए आपको हॉस्टल का भी सपोर्ट मिला होगा, है ना, हॉस्टल वार्डन्स का, क्योंकि बच्चे कई बार शोर करते हैं, तो वो कोऑपरेट करने के लिए किन का सपोर्ट रहा आपको हॉस्टल में स्टडी का एनवायरनमेंट बनाने के लिए? हॉस्टल में स्टडी का एनवायरनमेंट बनाने के लिए पहले जैसे मैं कहता था कि मेरे को एक्स्ट्रा क्लास की छुट्टी चाहिए, जब मैं 12th तक पढ़ा रहे हैं वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को क्लैट की तैयारी करनी है। पहले तो ठीक है सर, एक दो टाइम दे दी, सर भी मानते तो चल बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन अगर रोज़ ऐसे करने लगा, सर का थोड़ा हो गया कि छुट्टी कैसे ले रहा है तू इतनी। फिर बाद में मैंने सीसी यहाँ पे करण सर, मैं संदीप सर को जानते थे पहले के, हमारे वाजन है जो, उनको फिर उनसे बात कर ली, कहते कि यहाँ तैयारी कर रहा है, ऐसे चाहिए इसको छुट्टियाँ। फिर तब जाके सर ने हाँ कर ली, चल ठीक है, पूरा सपोर्ट रहा है फिर तब से। आपका एम क्या है? अब आपने क्लैट क्लियर कर लिया है, इतनी अच्छी रैंक ले ली है, अब आगे क्या? अब तो मैंने सोचा नहीं है इतना, लेकिन अगर मैं फिर भी जो अभी भी नहीं सोचा, इतनी अच्छी रैंक आ गई, कुछ तो सोचना था। हाँ, लेकिन मतलब पहले कुछ और था मेरा एम, लेकिन क्लैट में इतने अच्छे नंबर आ गए, फिर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसके हिसाब से, इस फैक्टर को लाना पड़ेगा अंदर। लेकिन अभी तो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है कुछ? अभी तो वो चालू होएगा, रजिस्ट्रेशन चालू होगी काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के बाद देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी आती है। आपका क्या मानना है कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में आना ही चाहिए? तो 4 वगैरह मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे मैं से उम्मीद नहीं रखता, जिस हिसाब से वेबसाइट वगैरह में कह रहे थे कि आपको इतना रैंक होना चाहिए तो आपको वो मिलेगी। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जोधपुर मिल जाए, शायद मिल सकती है, वरना भोपाल या फिर GNLU। फैमिली का एक्सप्रेशन कैसा रहा आपके इस रिजल्ट के बाद? फैमिली बहुत खुश थी। आप जब ढोल बजे थे, घर वाले आए थे, आपने देखना था, सारे बहुत खुश थे। नहीं, हम दिखाएंगे। हाँ जी, सारे बहुत खुश थे। हमारे पास वीडियोस है। हाँ जी। घर वाले खुश एकदम, माहौल बन गया था घर पे? हाँ जी बिल्कुल। अब घर पे कब जाना है? घर पे अब 16 का पेपर ख़त्म है, फिर 20 को असेंबली है, असेंबली करके मैं सोचता हूँ जाऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच जयंत, आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, और आप बताया कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। सो हमारी वेल विशेस हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, आप इसी तरह से अच्छी रैंक लाएँ, अच्छे सक्सेस मिले आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।